भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 11 से 20 तक। देवान भावतानंते देवा भाव्यंतु वा परस्पर भाव्यंतर श्रेयः परम वाप्स्यत इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दतान प्रदायभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सः यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुंस्ते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगत ब्रह्म नित्यम् यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितम् चक्रम् नानुवर्तयति यः अघायुरीन्द्रियारामो मोघः पार्थ स जीवति यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मैव च सन्तुष्टस्य कार्यम् न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मात्स्थ सततम् कार्यम् कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रहमयापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। Bhagavad Gita, Chapter 3, verses from 11 to 20. Foster the gods through the sacrifice, and let the gods foster you. Thus, each fostering the other selflessly, you will attain the highest good. Fostered by sacrifice, the gods will surely bestow on you unasked all the desired enjoyments. He who enjoys the gifts bestowed by them without offering their share to them, is undoubtedly a thief. The virtuous who partake of what is left over after sacrifice, are absolved of all sins. Those sinful ones who cook for the sake of nourishing their bodies alone, partake of sin only. All beings are evolved from food. Production of food is dependent on rain. Rain ensues from sacrifice, and sacrifice is rooted in prescribed action. Know that prescribed action has its origin in the Vedas, and the Vedas proceed from the indestructible, God, hence the all-pervading infinite is always present in sacrifice. Arjuna, he who does not follow the wheel of creation thus set going in this world, i.e., does not perform his duties, leads a sinful and sensual life, he lives in vain. He, however, who takes delight in the self alone and is gratified with the self, and is contented in the self, has no duty. In this world that great soul has nothing to gain by action nor by abstaining from action, nor has he selfish dependence of any kind on any creature. Therefore, go on efficiently doing your duty at all times without attachment. Doing work without attachment man attains the supreme. It is through action without attachment alone that Janaka and other wise men reached perfection. Having in view the maintenance of the world order too, you should take to action. तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिमात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।